Havaldar Gurvinder Singh of 22 Regiment, and he cleared his SSB twice. First time for SCO 56 from 18 SSB on 1st May, and second time after 10 days he went again for PCSL SSB and he cleared on 11th May. And in both he was the winner, cleared, and heartiest congratulations to you for the double success. A very bright and brilliant student of the class, very active participant. Right? So he put in lots of effort, but we would like to listen to him. What did he do this time that he cracked SSB back to back? एंड ये जाने से पहले मेरे को बोल के गया वो नीचे गार्डन में जाएंगे लास्ट डे, आप लोग भी हम लेके जाएंगे और मैं फोटो वोटो लास्ट डे खींचते हैं सभी। तो मेरे को बोल के गया कि मैं सर पास हो के आऊँगा, ये मेरे को बोल के गया कि सर मैं पास हो के आऊँगा, और ये भी बोल के गया सर पास हो के आऊँगा, अपने फादर को और फादर इन लॉ को दोनों को साथ लेके आऊँगा और आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों भी आए हुए हैं। So what was this so much forethought which he got? We will only like to ask him that what was his confidence which came when he was there. It's not easy to have that much confidence, right? So over to you, Gurvinder. So let's hear your. Good afternoon, Jai Hind to everyone. Especially thanks to MP sir. Words can't explain the feeling, words can't explain the word thank you. It's more than that. जब अमास में आया था तो एक स्टोरी मेरी अलग है, वो तो MP सर ही बता सकते हैं आपको। पहली बार आया तो चला गया, वापस फिर से आया। बता ही देता हूँ अभी। अभी जो स्टोरी की बात की है उसको कुछ पनिशमेंट मिलेगी। And in the same, after office or after daily routine work, in the night 9 p.m. or 9:30 up to 12 or 1 a.m. sometime 2 p.m. in the night, 3 घंटे ही सोना है, 4 घंटे सोना है, नॉट मोर देन दैट। वो आपकी आदत जो अमास में पड़ेगी, तो ट्राई टू कीप इट कंटिन्यू। कुछ दिन होगा, उसके बाद आदत हो जाएगी कि नींद आएगी नहीं। इट इज़ विद मी। व्हेन SSB हो गई थी उसके बाद भी ऐसा हो गया था कि घर में छुट्टी जा रहा हूँ तो 12 बजे से पहले नींद नहीं आ रही और 4 बजे फिर से नींद खुल रही है। इट हैपन्स, आदत हो जाती है, तो उसको प्लीज़ ट्राई टू कंटिन्यू इट। और सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको लगता है कि SD है, 12th स्टोरी है, वो हमने खुद लिखनी है, तो वो भी देखते हैं कि इनको जो खुद लिखनी है वो कितनी प्रिपरेशन की हुई है। हर एक चीज़ को सीरियसली लेना है। द मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अफसाना मैम जो देती है न्यूज़, उसको लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। राइटिंग तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ ही साथ में जो आपकी जनरल नॉलेज मेंटेन होगी, दैट विल हेल्प इन IO, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल। करते रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, परसेंट पे हार पर हार एक्सरसाइज हुई, जैसे नकुल ने बोला, हम डिस्कस करते थे। मैंने एक स्टोरी परसेंट पर हार पे लिख दी थी, एक जॉइंट एक्सरसाइज पे लिख दी थी। जो लेटेस्ट हो रहा, एक दिन वो हो गया था ऑपरेशन सिंदूर, जिस लेटेस्ट मैंने ऑपरेशन सिंदूर पे एक स्टोरी लिख के आ गया था। लेटेस्ट लिखते रहो, अपडेट होते रहोगे तो दे विल मेक इंटरेस्ट इन यू। मोर ओवर, मैं स्टार्ट करता हूँ साइक से। एज नकुल टोल्ड यू कि वी हैव प्रैक्टिस मोर देन 30। आई बिलीव दैट नॉट 30, मोर देन 40। हमने 40 सेशन प्रैक्टिस किए हैं। दैट नॉट ओनली 11 स्टोरी, द कंप्लीट 12 स्टोरीज वी हैव टू राइट। And after that, when we write, we have to make audio call in the group and we have to discuss what we have written. And suppose, for example, I am speaking, the other two will listen to me and then they will assess, oh, Katie's wonderful idea, you have mentioned less words, you have using some negative words, so try to, we will not accept it the next time. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना है कि यू आर डूइंग गुड। इफ नॉट तो उसको बताना है कैसे है। एज पर मी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट, पर SSB अकेले की करने वाली स्टडी नहीं है, इट इज़ ग्रुप स्टडी। आप अकेले को करोगे तो आप एक दिन, 2 दिन, मोर देन 1 वीक आप एक अलग डायरेक्शन में चले जाओगे। 2, 3, 4 फ्रेंड्स हो जाएंगे, नॉट मोर देन दैट, तो फिर वो एक दूसरे की सुन भी नहीं पाओगे। इवन व्हेन वी डिस्कस, हम GD करते थे रात को कि हमें 9 से 10 GD टॉपिक 1-2 करना है, तो हमने बोला था कि अगर 3 लीड है तो तीनों लीड पे तीनों बंदे बोलेंगे। एक बंदा 3-3 एग्जाम्पल देगा, डाटा एग्जाम्पल, फीड, मतलब सारा कुछ। उसकी हेल्प कहाँ होती है? GD में। 2 SSB बैक टू बैक, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन 1st of May एंड द सेकंड ऑन 11th of May। 4 GD थी, चारों GD में 4-4 बार बोला और चारों बार पहले बोला। आई वॉज द फर्स्ट स्पीकर। इन GP, आई वॉज अनाउंस्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस द कॉमन प्लान। जो एक समथिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा जहाँ से,
उसको मेंटेन करना और उसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर कल एम पी सर एंड संदीप सर बता रहे हैं उनको नोट करते रहो करते रहो करते रहो। और जो आपके नोट्स गाइड्स एंड द बुक्स यू आर प्रिपेयरिंग विद योर सेल्फ, रिविजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ लिया तो ठीक है, अगर रिविजन नहीं करोगे दैट विल नॉट वर्क। रिविजन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ, वर्ड्स थे। एमपी सर की जो बुक है वॉल्यूम 2, उसमें 7 सेट हैं। हमने उस 7 सेट को 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस किया। बट हैपन ऑन ए संडे 7 के 7 सेट कंटिन्यू एक ही साथ मारे, तो फिर उनके साथों के साथों को डिस्कशन किया। अगर वो 420 वर्ड पढ़ लोगे जो इधर कराए हैं, उनसे बाहर वर्ड हो ही नहीं सकता। इवन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जैसे मोरल एजुकेशन, गुड सोसाइटी, करेज, डिटर्मिनेशन एंड फ्रेंडशिप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दीज वर्ड्स, इनको अपने 30, 40, 50 वर्ड अपने पास एज ए वेपन लिख के रखो, पढ़ते रहो। तो जब आप ऐसा वर्ड्स लिखोगे, ऑटोमेटिकली दे विल स्टक इन योर माइंड। आप उनके साथ उनको कनेक्ट कर दोगे। इट इज़ माई आइडिया, आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट ट्रेनिंग। और मैंने सर से सीखा हुआ, संदीप सर से सीखा, उनको लिख दो। और अगर आपने वो 40-50 वर्ड लिखे हुए हैं, डेफिनेटली विल नॉट एबल टू राइट दोज 40-50, एटलीस्ट 20-30। वो पॉजिटिव वर्ड्स लिखोगे तो पॉजिटिव आपके हो जाएगा। एंड SRT, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एज आई अर्ली मेंशन। SRT हम अगर सेट करते थे SRT का, सुन रहे हो ना, वो करेगा कि नोट करते हैं, ओके, बार बार मौका मिलेगा, अगली सारे भूल जाओगे। okay, then SRT, don't take anything lightly. SRT is also important. If you think that SRT is taking lot of time, you can do it 20, 15 or 10, but keep it continue. हम स्टोरीज तो 12 लिखते ही लिखते थे, वर्ड 60 से कभी कभी 30 कर लेते थे। पर SRT 12 स्टोरी एंड SD विद इन टाइम, ऑलवेज विद इन टाइम। SD लिखी थी आई थिंक मोर देन 500 वर्ड्स, 500 वर्ड की SD लिखी थी, और विद इन टाइम हमेशा लिखते थे। एक दूसरे को सेंड करते थे, जे चेंज करो, जे चेंज करो। लिखने से जो राइटिंग होगी, स्पीड बनेगी और साफ लिखेगा, उनको देखने वालों को भी मतलब अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि अच्छा किया। इवन नॉट इन दिस SD and Psych, GP, as Nakul mentioned, we have able to complete our GP in within 9 minutes. I think I was able to complete within 8 minutes and 30 seconds, more than before than that. और उसके बाद मैंने प्लानिंग कर ली थी कि जब डिस्कशन में करना है, क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है। एंड सर, कमांड टास्क वाज द फर्स्ट टाइम एट प्रयागराज। कमांड टास्क, देयर वाज अ सर्कल, देयर अगेन सर्कल एंड सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल था, उसमें एक छोटे छोटे 1.5 बाय 1.5 फुट 2 फुट की इतने से सर्कल था, उसमें खड़ा कर दिया। एंड टू गो आउट, 4 अप्रोच थी। और जब उसने GTO सर ने बोला कि अभी अंदर खड़े हो जाओ और जो आपके सबऑर्डिनेट्स है टू कॉल देम इनसाइड, जब अंदर खड़े हो गए दोनों हम भी, तो जगह इतनी जगह थी कि जब सिर्फ पाँव ही रख सकते थे। तो मेरे को लग गया कि सर कमांड टास्क हार्ड है, तो कुछ हो सकता है। पर एक को करके बाहर निकाल दिया। तो देन GTO सर रिप्लाइड, इट इज़ नॉट ए गुड अप्रोच, इट इज़ टाइप ए जुगाड़। ये अच्छा नहीं है, दूसरा करो। लगा रहा हूँ, रिवॉल्विंग है, रोटेटिंग है, कलर्स करना है, करते करते एंड GTO सर स्टार्टेड हेल्पिंग मी। देन लग गया कि हो। सेकंड कमांड टास्क वेरी टफ। हेल्पिंग मटेरियल वाज fata, rope and plank rope and just bully. And there was a one approach I have to go in and other to come out, but there is a this size blank. How was your GTO? अच्छा हो गया तेरा? Yes sir, but that command task there was a hanging tire, उसमें जाना, आगे घूम के वापस आना। और PGT? Sir, PGT, in both the PGT पहले तीनों में मैंने आइडिया दिए। फटा लगा के पकड़ लेता था, पर अंदर नहीं जाता था। फटा लगा के दूसरे को बोलता अंदर चलो, जैसे अंदर चलता उसको बोलता एक और लेकर आगे जे कर दो, एक लगा के देता, उसको आइडिया दे देता था। एंड इन द फाइनल 4th वन मैंने बोला भी ज़्यादा डोमिनेट हो जाऊंगा, तो बाहर रख के मैं पीछे से आइडिया दे रहा था, और ऐसे PGT हो गया था। एंड अबाउट इंटरव्यू आईओ सर क्या कर रहे थे, जनरली 30 मिनट, 35 एंड 40 मिनट्स की इंटरव्यू ले रहे थे प्रयागराज, एंड माई इंटरव्यू वॉज मोर देन 1 आवर। पहला क्वेश्चन था, हाउ वाज योर साइक टेस्ट। सभी बोल रहे थे इट वाज गुड, इट वाज वंडरफुल। तो जैसे हमने प्रैक्टिस की हुई थी कि हमें अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो हमने बोलना है इट वाज वेरी वंडरफुल, एज वी हैव प्रिपेयर्ड, वी आर एबल टू, आई एम एबल टू एग्जीक्यूट माई पॉजिटिव थीम एंड आइडिया एंड एबल टू रिटन माई कंप्लीट 60 वर्ड्स, 45 SRTs
एंड डन आई हैव डन माई SD विद इन टाइम, और उसके बाद मैंने एक बार सारी निगाह घुमा के देखी एंड इट सीम्स आई हैव डन वेरी वेल एज पर माई प्रिपरेशन. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ IO, वेयर यू हैव टेकन गाइडेंस एंड कोचिंग. उसके बाद हो गया. देन आई स्टार्टेड कि मैंने YLC किया, मास लिया, एंड फिर माई यूनिट ऑफिसर्स मोटिवेटेड एंड गाइडेड मी. तो उसके बाद एक लंबा सा ब्रस्ट क्वेश्चन आया. इट वॉज अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन. सर मेरे को लग रहा था कि सारा कुछ इसी में हो गया खत्म. तो व्हेन ही वाज स्पीकिंग एंड देयर वाज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, उस समय आ रहा था कि यार गुरविंदर तूने तो वापस जाने की रिजर्वेशन भी नहीं की. मतलब लंबा ही मेरे को लग रहा है कि आई वाज लिसनिंग एंड ही वाज कंटिन्यूअसली स्पीकिंग. सारे क्वेश्चन पूरा PIQ CIQ, एक फैमिली एंड वो छोड़ के, सर्विस प्रोफाइल छोड़ के, इवन कुछ सर्विस प्रोफाइल वाले क्वेश्चन भी थे. कैसे कैसे मतलब छोटे क्वेश्चन क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, एंड जस्ट सर. बट व्हेन ही फिनिश, मैंने थोड़ा पॉज लिया 3-4 सेकंड्स का, और जैसे PIQ CIQ एक साइड से बोलना शुरू कर दिया. फिर थोड़ा सा खत्म हुआ, मैंने बोला सर मैं थिंक थोड़ी भूल गया हूँ. तो उनको बोले ठीक है बोल. उसके बाद करता करता फिर उन्होंने बोला एज आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई एम अंडरगोइंग ग्रेजुएशन. तो उसने मेरे को बोला योर वाइफ इज MA इंग्लिश एंड BEd. आपको शर्म नहीं आती, आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है? तो 12 साल सर्विस हो गई है. तो जब उन्होंने बोला तो मैंने थोड़ा सा स्माइल दे के किया. तो मैंने बोला नहीं सर शर्म नहीं, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं प्राउड फील करता हूँ कि माई वाइफ इज ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. शी इज डूइंग एज ए टीचर, मैंने जो भी बोला. और साथ में वो मेरे को भी गाइड करती है. माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट सो गुड एंड शी इज मोटिवेटिंग मी अबाउट हाउ टू यूज हैज, हैव, हैड, वाज, वर. तो हो गया. उसके बाद बोले अबाउट वीकनेस, देयर इज स्पेशल थैंक यू टू सलेश सर. सर उनका नाम नहीं लेता, हाँ, उनका स्पेशल थैंक यू है सलेश सर का. जब वो बताते हैं कि अपने नेगेटिव पॉजिटिव वीकनेस, आपकी उसको अपने वीकनेस आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो हम एक दिन कर रहे थे डिस्कशन कि अपनी वीकनेस क्या लिखें, तो देन जो हमारा ग्रुप था, सलेश सर ने एक दिन टास्क दिया था कि लिखो. फिर हमने सारे ग्रुप का स्क्रॉल किया किस किस ने क्या वीकनेस लिखी. फिर हमने उसमें से फिल्टर की 7-8-10 वीकनेस. फिर उस वीकनेस पे हमने एक दूसरे को काउंटर क्वेश्चन किए. सर व्हाट वाज हैपनिंग, अगर हम इंटरव्यू करते थे एक दूसरे की, तो दैट इंटरव्यू लास्ट मोर देन 2 आवर्स, 2 घंटे या उससे ज़्यादा चलेगी. कि हमारा इतना स्टेमिना भी है, क्या हम इतनी इंग्लिश बोल सकते हैं, इतना हमारा है भी है कि कभी इतनी इंग्लिश बोली नहीं है. 2 घंटे अगर वो लंबी चल गई तो क्या करेंगे. हाँ सही, सच में ऐसा ही करते थे. जब एक इंटरव्यू हुई, दूसरे ने बोला कि भाई तेरी इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाना, 2 घंटे जो उससे लंबी चलेगी 2 घंटे से कम नहीं होगी. जब एक सेशन हो जाता था, फिर हम बोलते थे इट इज अबाउट सर्विस पे चलेंगे, आज सर्विस का पूछेंगे मोर देन 40 मिनट्स. उसके बाद हॉबीज इंटरेस्ट के पूछेंगे, 40 मिनट तो चलनी है एक पीरियड. तो एक चीज पे तो इतना ग्रिल हो गया था कि हमें को लग नहीं रहा था कि कोई क्वेश्चन छूटा था. और आईओ कम से कम 4 से 5 बार सर मैंने उनको हंसा दिया था. और उसमें क्या हुआ, जब आईओ मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा था तो मेरे को बोल रहा था कि आपके फादर के साथ कैसी होती है, मदर और वाइफ के रिलेशन कैसे हैं, मतलब ऐसे फैमिली में घुस रहे थे. तो मैं बता रहा था ऐसे ऐसे है, मदर और वाइफ का झगड़ा नहीं होता. मैं सर ये तो कॉमन है, सब में होता है, शायद आप में भी होता हो. तो फिर वो हंसने लगे, बोला क्या होता है. मैं सर वो तो दोनों फ्रेंड्स है, मेरे को तो बाद में पता चलता है कि उनका कुछ हुआ था. तो बाद में वो भूल जाती है एक दूसरे को, फिर बताती है ऐसे हुआ था. तो मैंने क्या हुआ, बोले वी आर ऐसे सेम, ऐसे हो गया था. तो फिर बोलने लगे कि गुरविंदर आपकी हाइट 6-6.5 फुट हाइट और बेड पर्सनैलिटी हो, सर्विंग सोल्जर हो, आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है. फिर मैंने बोला सर ये तो एक सपना ही था गर्लफ्रेंड बनाने वाला, वो भी नहीं पूरा पाया. पर माई वाइफ ही वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और वही मेरी दोस्त है, वही गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है. तो फिर हंसने लगे क्यों नहीं बन पाई. तो बस हर एक क्यों का आपके पास रिप्लाई होना चाहिए. इफ देयर इज अ व्हाई देन यू हैव टू रिप्लाई व्हाट इज व्हाई, व्हाट इज व्हाई. मैंने बोला सर 18 का था, भर्ती हो गया, भर्ती होने के बाद छुट्टी आता तो घर वाले लंबी सी लिस्ट दे देते थे, ये काम खत्म करो, काम खत्म नहीं होते थे, छुट्टी खत्म हो जाती थी. अगेन ही बस स्माइलिंग. तो एक आई कांटेक्ट है, जो फ्लो है अपने आप आपका बन जाता है अगर आप प्रिपेयर अच्छे हो. बस एक ही चीज़ याद रखना, कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क है. बाकी जो अमास के रूल्स हैं, संदीप सर बता रहे हैं, अफसाना मैम की न्यूज़ हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर वन फाइनल पॉइंट, मेरे को आईओ ने पूछा अबाउट दिस ट्रेड टैरिफ जो चला रहा है USA. तो मैंने बता दिया कि इसलिए बता रहा. बोला इसके रीज़न बताओ. मैंने बोला कि टू काउंटर चाइना, एनी और अदर रीज़न. सर टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एनी अदर, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम करना है. बोला कोई और. मैं सर अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था. कोई और. सर उसको एनालाइज में पढ़ा था, नकुल इज विद मी. एक दूसरे को हम हर एक न्यूज़ पर 10-10 क्वेश्चन करते थे. हमने क्या किया था कि अगर एक न्यूज़ है एशिया, यूरोप की होगी, अफ्रीका की होगी, सभी कॉन्टिनेंट की 2-2, 3-3 न्यूज़, इंडिया की स्टेट वाइज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सभी की न्यूज़ लिखनी है. और एक न्यूज़ को एक पेज में कवर करना है. और जब कवर करना है तो एक दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा. सर वो इतना फ़ायदा होता है
इट वॉज इन लेक्चरेट। लेक्चरेट में ऐसे सिंपल जो हम लेक्चर सर जो प्रैक्टिस किए थे दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ लेक्चर। लेक्चर मिल गया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो सर मैंने उसको ऐसा डाटा डाला, आई स्टार्टेड विद द कोड। कोड कोई आई नहीं, फिट नहीं हुई मेरे से, तो मैंने इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरीवन, ऑफ एवरी ह्यूमन नॉट इन इंडिया इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज फूड एंड गिवन बाय द फार्मर्स। इसमें फर्स्ट लाइन इसको मैंने शुरू कर दिया। देन स्टार्टेड की 20% GDP है, 50 से 60% किसान वही कर रहे हैं। Sort of time. यस सर। So tell me how was the conference? Sir, in the first conference, they asked me